वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तम कौशल पोथ बहिर प्रकल्प 1 तो पिले आमे करि देइथिले। आज आमे प्रकल्प 2 पालित प्राणी जत्न और खाद्य जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर करवा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। क्वेश्चन नंबर 1 परिदर्शन करितिबा स्थान किंबा चाषी प्राणी मालिकंक नाम लिख। पिले यह हेउछि प्राणी मालिक। आंसर स्थानर नाम है आदर्श गोपालन फार्म किंबा स्थानीय गोशाला लिखिदेव। प्राणी मालिकंक नाम पिले तुम जेकोसी नाम ये लिखिपार। मुझे लिखिली गोपबंधु महापात्र। क्वेश्चन नंबर 2 पालन करा जाइतिबा प्राणी मानक संख्या और प्रकार। आंसर प्राणी प्रकार है दुग्ध जातीय गाई, कार्यक्षम प्राणी बलद। मोट संख्या है 15टी, 10टी गाई, 3टी बाछुरी एवं 2टी बलद। क्वेश्चन नंबर 3 दिनर गुरुत्वपूर्ण कार्य। आंसर सकाळी एवं संध्यारे गुहाल सफा करिबा, प्राणी मानंकु सुषम खाद्य, सुखिला घास, सबुज घास, कुंडा एवं चोकड़ और विशुद्ध पीवा पानी जोगाई देबा, दुग्ध दोहन करिबा, प्राणी मानंक स्वास्थ्य परीक्षा करिबा एवं प्रतिषेधक टीका देबा। क्वेश्चन नंबर 4 कार्य सामिल लोकंक संख्या। आंसर लोकंक संख्या 3 ରୁ 4 जन, फार्म मालिक 2 जन सहायक एवं पशु चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 5 दैनिक कार्य वर्णना। यही प्रश्नटी को पिले निजे करने को चेष्टा करिबो, कारण क्वेश्चन नंबर 3 एवं क्वेश्चन नंबर 5 पाखापाखि समान हेबो। नेक्स्ट एटी देख क्वेश्चन नंबर 1 रे रही चाषी प्राणी मालिक एवं प्राणी मध्य उत्तम संपर्क प्राणीर मंगल पाई अत्यंत आवश्यक। उदाहरण स्वरूप प्राणी कौन तार मालिकों को चिन्हि पारि, मालिकों उपस्थिति से किपरि प्रतिक्रिया प्रकाश करी। आंसर हाँ, प्राणी माने सेमानंकर मालिकों को स्वर, गंध एवं चेहरारू सहजरी चिन्हि पारंती। मालिक निकट को आसिले प्राणीटी आनंदित हुई लांच हलाई, डाक दिए, देहरी घसी हुई एवं शांत हुई छिड़ा हुई। यह सेमानंक मध्यरे थिबा स्नेह और विश्वास को दर्शाए। क्वेश्चन नंबर 2 चाषी प्राणी मालिक प्राणी मानंकु कौनसी निजस्व नाम देई थांती कि? प्राणी मानंकु नाम देबा पई क्यों मानदंड व्यवहार करा जाए, सेमाने गोटी गोटी करी प्राणी मानंकु किपरि चिन्हट करंती? आंसर नामकरण। हाँ, चाषी माने प्राणी मानंकु निजस्व नाम यथा धली, काली, माणिक, माटिया, बाघा देई थांती। मानदंड कौन? प्राणीर रंग, चिन्ह, आकार किंबा व्यवहार आधार रे नामकरण करा जाए। चिन्हट प्रक्रिया कौन? सिंगर आकृति, देहर दाग, चलिबा शैली किंबा कानरी लगा जाइतिबा टैग माध्यम रे सेमानंकु गोटी गोटी करी चिन्हट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 प्राणीपालन केन्द्र रे प्राणी मानंकु रखिबार कारण कौन? यथा कृषि कार्य, दुग्ध उत्पादन, पशम। आंसर प्राणीपालन केन्द्र रे प्राणी मानंकु मुख्यतः निम्नलिखित कारण पाई रखा जाए। दुग्ध उत्पादन गाई, मईसी और छेलीरू क्षीर पाइबा पाई, कृषि कार्य बलद और हलिया पशु को जमी चाष और भार बोहिबा कार्य व्यवहार करिबा पाई, पशम और मांस मेंढा छेली आदि पशम मांस और चमड़ा पाइबा पाई, जैविक खत जमी पाई गोबर, गोमूत्रु जैविक सार प्रस्तुत करिबा पाई। क्वेश्चन नंबर 4 जड़े चाषी प्राणी मालिक किंबा तुम सहपाठी मानक सह कथा होई एभली एक कहानी खोज जेउतिरे प्राणी सह चाषी प्राणी मालिकंकर निबिड़ता रहिथिबो। पालित प्राणी मानक विषय कौनसी स्थानीय कविता किंबा लोकगीत संग्रह कर। एटी देख पिले प्रथमे मु गोटे संक्षिप्त कहानी लिखि देइछि। गोटे गाँव रे जड़े वृद्ध चाषी तांक माणिक नामक गाई को पुआ भली स्नेह करुथिले। थरे माणिक भीषण असुस्थ होई पड़िबारु चाषी जनक दिन राति ता पाखरे बसी सेवा कली एवं निजे खाइबा छाड़ीदेले। माणिक भल हेबा परे प्रथमे चाषी हाथरू ही खाद्य खाइथिला। एही घटनारू सेमानक मध्यरे थिबा गभीर निबिड़ता प्रकाश पाई। एटी देख पिले गोटे कविता लिखि देइछि।
ଆହା ମୋର ଧଳି ଗାଈ, କ୍ଷୀର ଦିଏ ଢାଳି ଢାଳି, ଗୋବର ଦିଏ ସେ ଜମିକିଆରିକି, ସ୍ନେହେ ଡାକେ ତାର ବାଛୁରିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁର ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲେ, ଗାଈ ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଗିର୍ ସାହିୱାଲ, ସ୍ୱଦେଶୀ। ଛେଳି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ। କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର, ବିଦେଶୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପାଇଁ କେଉଁ ଚାରା ଫସଲ, ଘାସ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କିଛି ଉଦାହରଣ ସାରଣୀ 2.3ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ସାରଣୀରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ, ବିଲ ଓ ପଡ଼ିଆର ସବୁଜ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଲତା, ଗଛପତ୍ର ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପାଇଁ, ବରକୋଳି, ସଜନା ଏବଂ ଜାମୁ ଗଛର ପତ୍ର, ପିଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ରାଶି ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ, ଶସ୍ୟଗୁଣ୍ଡ, ଗହମ ଚୋକଡ଼, ଧାନ କୁଣ୍ଡା, ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆନ୍ସର, ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାଟୁଆ ରୋଗ, ଗାଳୁଆ ରୋଗ, କୃଷ୍ଣଜ୍ୱର, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରିବା ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା କର। ଆନ୍ସର, ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଟିକା ଦେଲେ କ୍ଷୀର କମିଯିବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୟ କରିବା, ଯାତାୟାତ ଓ ପରିବହନ ସମସ୍ୟା, ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଗୁହାଳରୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ, ଟିକାଦାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଓ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ଟିକାକରଣ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ନିୟମିତ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରଜୀବୀ କୃମି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 3ରୁ 4 ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା କିମ୍ବା ତରଳ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ଉକୁଣି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୀଟନାଶକ ତରଳ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗୁହାଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମାଂସ ବିଷାକ୍ତ ହେବ, ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କୃଷକମାନଙ୍କର ରହିଛି କି? ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ଆନ୍ସର ଦେଖ, ହଁ, କେତେକ ଅଜ୍ଞ କୃଷକଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଟିକା ନେବା ପରେ କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଆସେ କିମ୍ବା 1ରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଟିକା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମାଂସ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ପ୍ରାଣୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଟିକା ଦେବା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କେବଳ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବାର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମାଂସକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଘରୋଇ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି କି? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବ୍ୟବହାର ବିଧି ସହ ଲେଖ। ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲେ,
ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଔଷଧ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ଘା ଏବଂ କୀଟାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଏବଂ ନିମ୍ବ ତେଲ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ନିମ୍ବପତ୍ର ରସ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ବ୍ୟବହାର ବିଧି: ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତ କିମ୍ବା ଘା ହୋଇଥିଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ନିମ୍ବପତ୍ର ରସ ଓ ସାମାନ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ବହଳିଆ ଲେପ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ଲେପକୁ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଘା ଉପରେ ଲଗାଯାଏ। ଉପକାରିତା କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ବ ଓ ହଳଦୀରେ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଘାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖାଇ ଦିଏ ଏବଂ ମାଛି ବସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହଜମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜୁଆଣି, ହିଙ୍ଗୁ ଓ କଳା ଲୁଣ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଜୁଆଣି, ହିଙ୍ଗୁ, କଳା ଲୁଣ, ଅଦା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲମରିଚ। ବ୍ୟବହାର ବିଧି: ଜୁଆଣି, ଅଦା ଓ ଗୋଲମରିଚକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହିଙ୍ଗୁ ଓ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଯାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ପେଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଆଯାଏ। ଉପକାରିତା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଗୋରୁଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ କଫ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ବାସଙ୍ଗ, ତୁଳସୀ ଓ କଳା ମରିଚ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, କଳା ମରିଚ ଏବଂ ଗୁଡ଼। ବ୍ୟବହାର ବିଧି: ବାସଙ୍ଗ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ କଳା ମରିଚକୁ ଛେଚି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଏକ କାଢ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି କାଢ଼ା ସାଲୁଅ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଆଯାଏ। ସେଥିରୁ ଉପକାରିତା କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଛାତି କଫ ସଫା କରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଆବାସିକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶକ ଡାକ୍ତର ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ। ଆନ୍ସର୍: ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ନିୟମିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ରୋଗର ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ କରାଯାଏ। ବେସରକାରୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର: କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ଆଦି ପୋଷା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେସରକାରୀ ପେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ପିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ଓ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣୀଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ହୁଏ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ହାର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ, ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ସହ ତୁଳନା: ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଆମ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବାର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କ'ଣ ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ସବୁଜ ଚାରା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛ? ଚାଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାଲିକମାନେ କିପରି ସବୁଜ ଚାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ଚାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ହଁ, ମୁଁ ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଗୋଶାଳାରେ ସବୁଜ ଚାରା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଓ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ: ଚାଷୀମାନେ ସବୁଜ ଚାରାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇଲେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାଜା ଚାରା ବ୍ୟବହାର: ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ବିଲରୁ କାଟି ଆଣି ତାଜା ଚାରା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ଖରାଦିନେ ଚାରା ଅଭାବ ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସାଇଲେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଚାରା ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ହିସାବ କରାଯାଏ? ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ କି? ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ କେତେ ସବୁଜ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ?
आंसर देख आवश्यकता हिसाब प्राणीर ओजन एवं प्रकार अनुसार चारा हिसाब कराଯାଏ। चारा नष्ट और परिमाण हाँ किछि चारा नष्ट हुई साधारणतः मोट जोगाउथिबा चारार प्राय 10% रु 15% नष्ट होइथाए। नष्ट हेबार कारण कौन? प्राणी माने खाइबा समय री चारा को गोड़े दली देबा, चारार शक्त कांड गुड़ी को न खाई छाड़ी देबा, साधारण स्थान रे चारा गदा करी रखिबा द्वारा आर्द्रता जोगु कबक लागी सड़ी जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 सबुज चारा संग्रह साइलेज बैग एवं काटिबारी प्रमुख समस्या गुड़िक कौन? चाषी प्राणी मालिक माने कौन भाबंती जे साइलेज एही समस्या गुड़िकु दूर करिपारी सहायक? आंसर देख पिले प्रमुख समस्या है प्रतिदिन केतेक ऋतुरे यथा शीत और खरा दिने पर्याप्त सबुज चारा मिलिबा कष्टकर। चारा काटिबा और बोही आनिबारी अधिक श्रम और समय नष्ट हुई। साइलेज बैग कटिगले किंबा वायु पशिगले चारा नष्ट हुई कबक लगी जाए। साइलेज सहायता हाँ साइलेज व्यवस्था द्वारा प्रचुर चारा अमल समय ताहाकु संरक्षण करी रखा जाई पारे। यह द्वारा चारा अभाव समय मध्य प्राणी मानकु सुषम और पुष्टिकर आहार मिली पारे जहाँ चाषींकर नियमित श्रम और समय बंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 साइलेज तैयारी करिबा समय री तुमे केउ मुख्य असुविधार सम्मुखीन होइथिलो? तुम मतरे परवर्ती समय री भिन्न भाबरी तुमे कौन करिबो? आंसर देख पिले सम्मुखीन होइथिबा असुविधा साइलेज बैग भितरु संपूर्ण वायु अम्लजान बाहर करी वायु निरोधी करिबा कष्टकर थिला। चारा रे जलीय अंश सठिक परिमाण रे न रहिबा द्वारा केतेक स्थान रे कबक लागि जाइथि। परवर्ती समय परिवर्तन बैग को पैक करने समय चारा को भल भाव चापी संपूर्ण वायु बाहर करी साइलेज तैयारी करने पूर्वर सबुज चारा को खरारे सामान्य सुखाई तार आर्द्रता सठिक रखिबी। नेक्स्ट देख पिले एटी प्रश्न रही चाषी प्राणी मालिक माने सुखिला चारा किपरि संरक्षण करती? प्राणी मानंकु खाइबाकु देबा पूर्वर सुखिला चारा को काटी करी दियंती कि? जदि नुहे तेबे काहींकी? आंसर देख संरक्षण प्रणाली चाषी माने सुखिला चारा यथा धान नड़ा को वर्षा पानी और आर्द्रतारू रक्षा करिबा पई उच्च स्थान रे गदा करी किंबा छात थिबा नड़ा घरे सुरक्षित भावे रखंती। वर्तमान अधिकांश चाषी नड़ा काटिबा मेसिन साहाय्य सुखिला चारा को सान सान करी काटी प्राणी मानंकु दियंती। जदि न काटी दियंती ताहले कोन हेबो? न काटी देले प्राणी माने अधिक चारा नष्ट करंती एवं खाइबाकू असुविधा हुई। क्वेश्चन नंबर 2 सुखिला किंबा सबुज चारा काटिबार कौनसी सुफल तुमे देखिछ कि? तुम उत्तर व्याख्या कर। आंसर हाँ चारा काटी प्राणी मानंकु देबार अनेक सुफल रही। चारा नष्ट कम हुए। चारा को सान सान करी काटिदेले प्राणी माने गोड़े दली नष्ट करी पारंती नाही। सहजरे हजम हुए। कटा जाइतिबा चारा को प्राणी माने सहजरे चोबाई गिली पारंती जहा द्वारा हजम प्रक्रिया भल हुए। क्वेश्चन नंबर 3 सुखिला चारा प्रस्तुति बेले तुमे क्यों सबु समस्यार सम्मुखीन होइथिलो? तुम मतरे तुमे परवर्ती समय रे भिन्न भाबरे कौन करिबो? आंसर देख पिले सम्मुखीन होइतिबा समस्या है गुड़ लुण और खनिज मिश्रणर तरल द्रवण को सुखिला चारा नड़ा उपरे समान भाबरे सिंचन करी मिसाइबारे असुविधा होइथिला। पॉलिथिन बैग रे पैक करिबा समय नड़ार शक्त अंश बैग को कणा करि दिबार भय थिला। परवर्ती समय परिवर्तन कौन करिबा? चारा को पूर्वरु आहुरी छोट छोट आकार रे काटिबी जहा द्वारा सिंचन करा जाइतिबा मिश्रणटी सबु चारा रे समान भाबे लागि पारिबो। पैक करिबा पई आहुरी मोटा और दृढ़ पॉलिथिन बैग किंबा कांथ कोण को व्यवहार करी वायु निरोधी भाबे चापी रखिबी। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 1 प्राणी साइलेज एवं प्रस्तुत स्वादयुक्त सुखिला चारा ग्रहण करे कि? जदि हाँ तेबे तुमे कौन भावुछ जे से खुशी खाई देउथला ना भोक लागिबारु एहाकू शेष करुथला? जदि प्राणी खाद्य ग्रहण करू नाही तेबे संभाव्य कारण पई चाषी प्राणी मालिकंकु पचार। आंसर खाद्य ग्रहण
हाँ, प्राणीटी साइलेज एवं गुड़ लुण और खनिज मिश्रित स्वादयुक्त सुखिला चारा को बहुत आग्रहर सहित ग्रहण कला। प्रतिक्रिया प्राणीटी यहाकू भोक जोगु नुहे बरं खुशी एवं स्वादिष्ट लगुथिबारु खाउथिला। कारण एथिरे मिशा जाइतिबा गुड़ और अन्यान्य मिश्रण जोगु चारार स्वाद और बास्ना वृद्धि पाइथिला। जदि प्राणी खाद्य ग्रहण न करी तार संभाव्य कारण कौन हेबो? चारारे फिंपी लगी दुर्गंध होइथिले किंबा प्राणीटी असुस्थ थिली। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें प्रस्तुत करिथिबा चारा उपरे चाषी प्राणी मालिकंक प्रतिक्रिया किंबा मतामत कौन थिला? चाषी प्राणी मालिक यहाकू उपयोगी बोली मने करंती कि? जदि नुहे तेबे यार कारण कौन? एनसर चाषी प्रतिक्रिया बा मतामत। चाषी प्राणी मालिक यही स्वादयुक्त सुखिला चारा एवं साइलेज प्रस्तुति प्रणाली को देखि बहुत प्रसन्न हेले। उपयोगिता हाँ से माने यहाँ अत्यंत उपयोगी बोली मने कले कारण यह द्वारा नड़ा किंबा सुखिला चारा नष्ट होगा कमी जाए। गुड़ और खनिज मिश्रण जो प्राणी मानक अधिक पोषक तत्व मिली थाए। नेक्स्ट ला देख क्वेश्चन नंबर 1, प्राणी पालन पाई एक प्राथमिक चिकित्सा बाक्स तैयारी कर। बाक्स भितर रखिबाकू थिबा समस्त सामग्री उपादान एवं सठिक पदक्षेप इत्यादि एक तालिका प्रस्तुत कर। आंसर देख प्राथमिक ड्रेसिंग और परिष्कार सामग्री तुला और गज कपड़ा घा किंबा क्षत स्थान को सफा करने पाई बैंडेज फिता और मेडिकल टेप घा उपरी औषध लगाई बांधिबा पाई मलम घा शीघ्र सुखाइबा एवं माछी न बसिबा पोक न हेबा पाई चिकित्सा उपकरण डिजिटल थर्मोमीटर प्राणीर शरीर तापमात्रा ज्वर मापिबा पाई सिरिंज पाटिरे तरल औषध पियाइबा पाई रबर ग्लोव चिकित्सा कला बेले निज हाथ को संक्रमण रक्षा करने पाई। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें कौन तुम घरे यही एकापरी घरोई उपचार व्यवहार कर कि? जदि कर किछि उदाहरण एक तालिका प्रस्तुत कर। आंसर है हाँ आमे मनीष मानक साधारण स्वास्थ्य समस्या पाई मध्य घरे एहीपरि अनेक पारंपरिक घरोई उपचार व्यवहार करिथाउ। उदाहरण तालिका हलदी और क्षीर शरीर रे बिंधा बिंधी हेले किंबा आघात लागितिले उषुम क्षीर रे हलदी मिसाई पीबा तुलसी अदा और मधुरस महू थंडा काश और गला बिंधाइले तुलसी पत्र और अदा रस रे महू मिसाई खाइबा एटा पिले हला अदा। नेक्स्ट देख मु अन्य मानक ठारू कौन शिखिली। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकल्प कार्य समय चाषी प्राणी मालिक एवं बंधु मानक ठारू तुम्हें कौन शिखिल? आंसर चाषी और प्राणी मालिकंक ठारू प्राणी मानंकु दैनंदिन सुषम आहार जोगाई देबार व्यवहारिक उपाय शिखिली। प्राणी मानकर साधारण रोग सेमानकर शरीर तापमात्रा श्वासक्रिया हार एवं पारंपरिक घरोई उपचार विषय जानिबाकु पाइली। बंधु मानक ठारू मिलिमिशि काम करिबा एवं प्रकल्प समय परस्पर को सहयोग करिबार गुरुत्व शिखिली। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें प्राणी विशेषज्ञ और चाषी मानक सहित काम करिबा समय जहाँ सब शिखिल सेथिरु 3टी कौशलर नाम लिख। आंसर प्राणी विशेषज्ञ और चाषी मानक सहित काम करी शिखिथिबा 3टी प्रमुख कौशल हेउछि साइलेज प्रस्तुति कौशल सबुज चारा को वायु निरोधी पैक करी दीर्घ दिन पई संरक्षण करिबार पद्धति प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षा कौशल प्राणी शरीर तापमात्रा श्वासक्रिया हार मापिबा एवं प्राथमिक चिकित्सा बाक्स व्यवहार करिबा चारा प्रसंस्करण और मिश्रण कौशल नड़ा चारा को छोट छोट करी काटी सेथिरे गुड़ लुण और खनिज लवण मिसाई स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर आहार तैयारी करिबा। नेक्स्ट ला चिंता कर और उत्तर दियो। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें क्यों सबू समस्यार सम्मुखीन होइथिल? आंसर प्रकल्प कार्य समय आमे निम्नलिखित समस्या गुड़िकर सम्मुखीन होइथिलु। चारा संरक्षण समस्या साइलेज प्रस्तुति समय ब्याग को संपूर्ण वायु निरोधी करिबारे असुविधा होइथिला। उपादान सठिक माप नड़ा किंबा सुखिला चारा रे गुड़ लुण और खनिज मिश्रण समान भाव सिंचन करी मिसाइबा कष्टकर थिला।
क्वेश्चन नंबर 2 परवर्ती समय रे तुमे भिन्न भावरी कौन करिपारिबो? एन्सार परवर्ती समय रे एही प्रकल्प किंबा कार्य कला बेले आमे निम्नलिखित परिवर्तन करिबु। साइलेज प्रस्तुति पई आहुरी मोटा और उन्नत मानर पॉलिथीन बैग व्यवहार करिबु जहा द्वारा वायु पशिबा किंबा कबक लागिबार भय रहिबो नाही। सुखिला चारा को अति छोट छोट करी काटिबु जहा द्वारा प्राणी माने ताहाकू सहजरे खाई पारिबे एवं खाद्य नष्ट कम हेबो। क्वेश्चन नंबर 3 तुम मतरे आमे कौन आमर पालित प्राणी मानंकु उपयुक्त जत्न एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रदान करुअछि? पालित प्राणी मानंक जत्न नेबा पई आम चारि पाखरे उपयुक्त प्रजुक्ति विद्या एवं भित्तिभूमि अछि कि? एन्सार उपयुक्त जत्न और स्वास्थ्य चिकित्सा आमे आमर पालित प्राणी मानंकु स्नेह आश्रय एवं खाद्य जोगाई देउथिले ही अनेक समय रे संपूर्ण उपयुक्त जत्न और स्वास्थ्य चिकित्सा मिली पारु नाही। साधारण सचेतनतार अभाव जोगु प्राणी मानंकु समयानुसारे टीकाकरण एवं सुषम आहार मिली पारि नाही। उपयुक्त प्रजुक्ति विद्या और भित्तिभूमि आम देश रे प्राणीपालन क्षेत्र रे प्रजुक्ति विद्या और भित्तिभूमिर विकास होइछि किंतु यह सबु स्थान रे समान भावे उपलब्ध नाही। क्वेश्चन नंबर 4 मानव समाजर परिवर्तन सहित पालित प्राणी मानकर किपरि परिवर्तन होइछि? एन्सार प्राणी आधारित परिवहन आवश्यकतार ह्रास पूर्वरु लोकमाने गोटे स्थानरु अन्य स्थान को जीवा पई किंबा माल परिवहन पई बलद गाड़ी घोड़ा गध ओट और हाथी उपरे संपूर्ण निर्भर करुथिले। वर्तमान बाइक कार ट्रक और ट्रेन भली आधुनिक जानवाहन आसिबा जोगु यातायात और परिवहन रे प्राणी मानक व्यवहार प्रायतः बंद होई जाइछि जहा सेमानक शारीरिक कष्ट को कम करिछि। फार्म जंत्रपातिर व्यवहार और कृषि क्षेत्र रे परिवर्तन पूर्वरु हल करिबा धान सुंगिबा ता अर्थ होला काटिबा बा अमल करिबा एवं कुआरु पानी बाहर करिबा पई बलद और गाई मानंकु प्रचुर परिश्रम करिबा को पडुतिला। वर्तमान ट्रैक्टर पावर टिलर एवं हार्वेस्टर भली आधुनिक कृषि जंत्रपाति आसिबा द्वारा कृषि कार्य रे प्राणीक निर्भरशीलता ह्रास पाइछि। क्वेश्चन नंबर 5 तुमे वर्तमान करितिबा कार्य सहित जड़ित किछि वृत्तिर उदाहरण चिन्हट कर। उदाहरण स्वरूप जड़े प्राणी चिकित्सक वैज्ञानिक प्राणी पालक किंबा चाषी तुम चारिपाख को देख लोकंक सहित कथा हुआ एवं तुम उत्तर लिख। एन्सर देख एही प्रकल्प कार्य सहित जड़ित किछि प्रमुख वृत्ति हेउछि पशु चिकित्सक रोगिणा प्राणींकर चिकित्सा करती टीका दियंती एवं जरूरीकालीन स्वास्थ्य सेवा जोगाई दियंती। प्राणीधन निरीक्षक ग्रामांचल चाषी मानंकु प्राणीपालन टीकाकरण एवं कृत्रिम प्रजनन संबंध में साहाय्य करती। प्राणी पोषण वैज्ञानिक प्राणी मानंक पई साइलेज सुषम आहार और कम खर्च रे अधिक पुष्टिकर खाद्य तैयारी करिवार नुआ पद्धति गवेषणा करती। ताले एतिकी थिला पिले तमर प्रश्न उत्तर वीडियोटी को लाइक करि दियो तम सांग मानंक सह शेयर करि दियो जो पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करि दियो।